कि 90 के दशक में जब माले हम लोगों पे अत्याचार करता था, ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को और अन्य जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अन्य गरीब ग्रुपों को जब माले अपने गोलियों का निशाना बनाता था और हत्याएं आए दिन सिवान में होती थी, उस समय शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। तब माले का वहाँ ग्राफ कम हुआ, तब साजिश हुई। अभी मैं बता रहा हूँ, शहाबुद्दीन ऐसे मरने वाला इंसान नहीं था कि कोई करुणा से उसको मार सकता था। उसके साथ साजिश हुई है। शहाबुद्दीन के हत्या की भी जांच होनी चाहिए। मैं जानता हूँ, चूँकि वो बहुत बोल्ड आदमी था, वो डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति था। वो इतनी जल्दी हार मान, सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ। और मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन साहब मेरे साथ रहे हुए हैं ना। मैं जानता हूँ गीता, हमको उतना नहीं गीता का पूरा कंठस्थ याद है, उसको गीता का ज्ञान था, रामायण पूरे पढ़ते थे। उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वाली भावना नहीं थी, ना बात था। हम लोग तो सिर्फ चुनाव, चाहे वो हम ही हो चाहे कोई हो, चुनाव लड़ने का हवस, जीतने का हवस ले गई सबको, हमारे सगे संबंधियों को ले गए, हमारे अच्छे मित्रों को चुनाव का हवस। अरे जब इंसान नहीं बचेगा तो चुनाव किसके लिए लड़ेंगे? वो विधानसभा किस काम का, वो पार्लियामेंट का मंदिर किस काम का? इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आपस में ये फेसबुक पर विवाद ना करें। और जो किसी के बारे में आप गलत टिप्पणी करते हैं, ठीक है, नेचर जान सकते हैं, शहाबुद्दीन का नेचर आप लोग कोई नहीं जानता है, उनके बारे में सब बातें, उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों पर जाइए। रावण में भी बहुत गलतियां थी, लेकिन क्यों कहता है कि रावण इतना विद्वान आज तक कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि रावण में कुछ गुण भी था। उसी तरह शहाबुद्दीन में भी कुछ गुण था, कुछ अवगुण था। गुण के बारे में आप लोग बताया कि 90 के दशक में जब माले हम लोगों पे अत्याचार करता था, ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को और अन्य जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अन्य गरीब ग्रुपों को जब माले अपने गोलियों का निशाना बनाता था और हत्याएं आए दिन सिवान में होती थी, उस समय शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। तब माले का वहाँ ग्राफ कम हुआ, तब आप सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ। और मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन साहब मेरे साथ रहे हुए हैं ना। मैं जानता हूँ गीता, हमको उतना नहीं गीता का पूरा कंठस्थ याद है, उसको गीता का ज्ञान था, रामायण पूरे पढ़ते थे। उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वाली भावना नहीं थी, ना बात था। खैर, आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग 20, 25, 30 साल के हो, 30 साल के हो ना, ऐसे इतने ही हो गए, 20, 25 साल के हो लड़के। आप लोगों को जो बताया गया वही जान रहे हो। लेकिन कोई अगर बुजुर्ग हो तो उससे पूछवाओ कि सिवान में क्या हालात थे 90 के दशक में। खैर छोड़ो, वो चले गए। मैं अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति, आत्मा की शांति मिले और जन्नत में जगह मिले। और मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि मैं सबको, कुछ लोगों ने अभी लिखा कि चंदा बाबू, हम चंदा बाबू के बच्चों के लिए भी सिंपैथी रखते हैं, चंदा बाबू के लिए भी सिंपैथी रखते हैं। उनको भी भगवान जन्नत में जगह दे, स्वर्ग में जगह दे। लेकिन परिस्थितियाँ क्या बनी, किस परिस्थिति में कौन किसकी हत्या किया, कौन किसकी हत्या नहीं किया, ये भी तो जांच का विषय है। शहाबुद्दीन को सजा हुआ, अपनी सजा भुगत रहे थे। अभी से ज़्यादा सजा हम आप देने वाले कौन है? सजा देने वाला भगवान है। जेल गए, जेल में भी उनके साथ साजिश हुई। ये भी मैं बता रहा हूँ, शहाबुद्दीन ऐसे मरने वाला इंसान नहीं था कि कोई करुणा से उसको मार सकता था। उसके साथ साजिश हुई है। शहाबुद्दीन के हत्या की भी जांच होनी चाहिए। मैं जानता हूँ, चूँकि वो बहुत बोल्ड आदमी था, वो डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति था। वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। लेकिन खैर, मौत का एक बहाना है, किसी रूप में उसको आना है। जब हमारे इतने बढ़िया पत्रकार 42 साल के होनहार, वो भी चले गए बेचारे, तमाम लोग ऐसे साथी चले गए, उन सब के मौत पे मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, मुझे कष्ट है। मैं आप लोगों से ही विनती और प्रार्थना करूँगा लास्ट में कि आप लोग कम से कम किसी के मौत पर आप लोग उल्टा सीधा लिखना बंद कीजिए। फेसबुक ये नहीं, फेसबुक एक दूसरे का सुख दुख बांटने का है, न कि किसी को गाली देने का है। फेसबुक पर आप लोग गाली देना बंद करिए। फेसबुक पर गाली देने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। फेसबुक पर गलत सलत लिख देने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। बहादुर युद्ध के मैदान में सामने सामना आने पर होता है कि कौन बहादुर है, नहीं है। लेकिन आप लोग किसी को, अगर सनातन धर्म कहता है कि युद्ध में आओ,
तलवार निकालो, जो एक दूसरे से बहादुरी में जीत गया वही बहादुर है। इसका पीठ पीछे वार करने का हमारी संस्कृति नहीं है। और आप लोगों से ही मैं विनती करता हूँ, करवट जोड़कर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, किसी के मौत पर आप लोग खुशियाँ मत मनाइए, नहीं तो मौत तो सबके घर में एक दिन आना है। बीमारी या किसी को देख कर नहीं आती कि कोई डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी इसी बीमारी से न मर गए हैं, उतना बड़ा पत्रकार जिसको सारी व्यवस्थाएं थी, रोहित सरदाना जिसके पास सारी व्यवस्थाएं थी, वो भी तो मर गए बेचारे। वो तो कभी पाप नहीं किए थे, वो तो पुण्य आत्मा थे, लेकिन बीमारी ये थोड़ी ना पूछा। मौत का एक बहाना है, जिसका जब समय पूर जाएगा वो आएगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग देश के नागरिकों का एक एक जीवन बहुमूल्य है, हर जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। जो बीमार है उसके लिए प्रेयर कीजिए कि बीमारी से मुक्ति वो लेकर के हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल से घर आवे, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनावे, अपने घर परिवार के साथ खुशियाँ मनावे। और आप लोग जो सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहें। मैं ही चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगावें, मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र ज़रूरी है, साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ आप लोग घर से मत निकलिए। मैं देख रहा हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ डेली, देख रहा हूँ मंजर, लेकिन मैं भी अब दूरी बना कर रहता हूँ, 6 फीट की दूरी बनाकर ही रहता हूँ। डबल मास्क लगाता हूँ, हाथ में दस्ताना लगाता हूँ, हरदम मैं देख रहा हूँ मेरे भाई। बीमारी लोग मरते रोज़ देखता हूँ मैं। नहीं रात के 12 बजे, 1 बजे मैं सो रहा हूँ। कल ही एक मेरे पास रात को फ़ोन आया, कोई यहाँ पे लौरिया की थी, उनके पति का ऑक्सीजन कम हो गया था, ऑक्सीजन नहीं, भर्ती नहीं ले रहा था डॉक्टर, कोई रिपोर्ट नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती डॉक्टर को बोल करके टाइट वे में बोला और भर्ती कराया, आज उनकी ज़िंदगी बच गई। तो मैं रात भर 24 घंटा सो नहीं रहा हूँ यार। जहाँ जिसकी जो आवश्यकता हो, किसी को दवाई पहुँचवा रहा हूँ, किसी को ऑक्सीजन दिलवा रहा हूँ, किसी को डॉक्टर को बोल करके भर्ती करवा रहा हूँ। इस कामों में लगा हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ पे मेरे शुभचिंतक, जहाँ से फ़ोन आता है, जो मुझसे बन पड़ता है, जो मेरी हैसियत है, औकात है, उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों से ही विनती करूँगा कि आप लोग इस आफत और विपत की घड़ी में आपस में मत लड़िए और प्रेम व्यवहार बनाकर रहिए मेरे दोस्तों। कोई किसी का काम नहीं आता है। कितने सांसद, कितने विधायक आप लोगों का वोट लिया, कौन जा रहा है दुख दर्द पूछने। यही पीछे वाला कोविड की महामारी थी, जो पहले प्रथम चरण इसका आया था, उसमें हम और हमारे भाई विधायक राजू तिवारी गोविंदगंज के घर से निकल करके लोगों का सेवा किया, घर घर राशन पहुंचाने का काम किया, सब चीज़ दिया। उसी में हमको बीमारी भी हो गया, मैं मौत के मुंह से निकल कर आया। लेकिन क्या जनता देखी? जनता कुछ नहीं देखी। ऐसे विधायकों को जिताई है जो घर में दुबक के बैठा है, निकलेगा नहीं। सोचता है कि साला अगर हमको कुछ हो जाएगा तो ये 5 साल गद्दी का कौन संभालेगा, कमीशन घूस कौन लेगा। ऐसे सांसद और विधायक हैं हमारे, ऐसे मंत्री हैं जो जीत के इस बार गए हैं कि अपना पेट भरने के लिए किस तरह हम पैसा कमाएं, हमारा फंड। हमारे आज एक विधायक से बात हो रही थी, उसने कहा विधायक जी इधर नीतीश सरकार बड़ा गलती काम कर देलस, हमन के फंडवे ले लेलस। बताइए, कहता है कि फंड ले लिया, मैंने उसका कमीशन चला गया। सरकार ने फंड ले लिया तो कमीशन चला गया। अब कमीशन के बारे में सोचता है, ये नहीं कहता है कि हमारे चलिए विधायक जी हमारे फंड से जा करके सैकड़ों गरीब बच जाएंगे बीमारी से। मैं तो मांग करता हूं सरकार से, भारत सरकार से और हर राज्यों के सरकार से कि आप लोग सारे फंड इस वित्तीय वर्ष का 5 वर्ष का जो फंड है, एक एमएलए का, एक एमपी का, सारे फंड को आप लोग क्लोज कर दें और क्लोज करके सारे कोविड के महामारी में लगा दें, अस्पतालों में लगा दें, दवाइयों में लगा दें, वैक्सीनेशन में लगा दें और वैक्सीन का एक रेट निर्धारित करें ताकि हर गरीब को वैक्सीन लग सके। अब तो विधायक जितने, सांसद विधायक जितने घुसखोर हैं, चोर हैं, इस टाइप के लोग जो कमीशन खोर हैं, चोर कह दिया, लैंग्वेज वापस मैं लेता हूं अपना, क्योंकि मैं चोर नहीं कहने का अधिकारी हूं, लेकिन जितने कमीशन खोर हैं, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधायक हो, विधानसभा के सदस्य हो, एमपी हो, एमएलए हो, मैंने विधान परिषद हो, सबको मैं कह रहा हूँ, ये सब कमीशन के चक्कर में चाहते नहीं कि मेरा पैसा कट जाए। सरकार ले लेती है तो मजबूरी है भाई, ले लेती है तो ये लोग छोड़ते हैं, नहीं तो ये लोग देते नहीं है को पैसा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।